होम एडवांटेज में चीजों को थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट ज्यादा कर दिया दिल्ली कैपिटल्स ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने उसका पूरा फायदा उठा लिया। पिछले 2 मैचेस 8 विकेट से चेस करके चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई है डबल डिजिट्स में और पहुंच सकती है 18 पॉइंट्स तक। क्वालिफिकेशन की होप चेन्नई फैंस की बढ़नी चाहिए। क्यों, उसकी बात कर लेंगे। दिल्ली कैपिटल्स क्या कर रहे हो यार, उसकी बात करेंगे। और आज सनराइजर्स और पंजाब के बीच जो मैच है उसमें कौन सा बॉलिंग डिपार्टमेंट बाजी मारेगा, क्योंकि बैटिंग के तो आतंक मचाने वाले प्लेयर्स उतरने वाले हैं, मर्चेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो फिर किसके पास मैचअप ज्यादा है, कौन दिमाग बेटर लगा सकता है। वन टेप वन हैंड विद जतिन सप्रू। दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत की थी 2 मुकाबले लगातार जीत के, लेकिन उसके बाद सिर्फ टोटल 2 और मैचेस जीते हैं और कभी भी एक मैच जीतने के बाद फॉलो अप मुकाबला नहीं जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने हार के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब 2 मैचेस लगातार जीत लिए और दोनों मैचेस में चेस किया है, फाउंडेशन रखी है। गेंदबाजों ने, बैटर्स ने नर्व्स होल्ड करके कहानी में ट्विस्ट आने नहीं दिए। सबसे पहले होम एडवांटेज। क्या दिल्ली कैपिटल्स ने होम एडवांटेज का फायदा उठाया? द आंसर इज नो। दिल्ली कैपिटल्स ने विकेट देखी और इस ग्राउंड पे, अरुण जेटली स्टेडियम पे, चेज नहीं पहले बैटिंग का फैसला लिया। इस ग्राउंड पे सब चेज करना पसंद करते हैं, छोटा ग्राउंड है और अभी पिछले मैच में दिल्ली अपने हिस्ट्री की, आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी रन चेज पूरा करके आ रही थी। लेकिन टॉस जीत के अक्षर पटेल ने कहा विकेट थोड़ी ऑन द स्लोअर साइड है, जो बिल्कुल सही बात थी, और स्लो होती जाएगी। लेकिन और स्लो नहीं हुई, क्योंकि मैच के बाद अक्षर ने कहा कि विकेट जरूर थोड़ी सी बेहतर हो गई और उसका फायदा उठाया चेन्नई ने, नुकसान उठाया दिल्ली ने। तो गलती तो हो गई ना यार। जब वहां गलती हो गई, फिर लुंगी एंगीडी को लाने के लिए आपने काइल जेमिसन को बिठाया, लेकिन बैटिंग जो है उसमें स्टार्ट आपने समीर रिजवी के साथ किया था। समीर रिजवी को आपने इंपैक्ट प्लेयर में रखा क्योंकि आप चाहते थे इस विकेट के आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पिनर का ऑप्शन मिल जाए विपरज निगम का। अब आशुतोष ने पिछले 2 मैचेस में रन बनाए तो आप आशुतोष की तरफ चले गए, लेकिन आपने डेविड मिलर को बिठा दिया। लेकिन 4 नंबर पे आपने खिला दिया करुण नायर। करुण नायर जो यूजुअली ओपन करते हुए अच्छा किया है, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं वाइड बॉल करियर में, एंड ये मुकाबला दिल्ली शुड हैव पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। डेविड मिलर आपको एक मैच जिता चुके थे, लेकिन आपने उनको डगआउट में बिठा दिया। अगर 4 नंबर तक कोई भी खेले तो दिल्ली की फिनिशिंग इज ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष और अक्षर जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कुल मिला के 33 रन बनाए, एक भी छक्का नहीं लगाया है। इट इज वन ऑफ द बिग थिंग्स जो दिल्ली को चुभी है इस साल। द अदर थिंग दैट्स हर्ट दिल्ली इज कुलदीप यादव, जिन्होंने 15 विकेट लिए थे 7.07 की इकोनॉमी के साथ। उनकी इकोनॉमी 10 से ऊपर की गई है और सिर्फ 7 विकेटें आई हैं। तो 2 प्रमुख इंडियन स्पिनर्स, 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, जो एक फाउंडेशन है दिल्ली कैपिटल्स की, वो इस सीजन हिली है। अब आपने बैटिंग का फैसला लिया, पिछले मैच के स्टार्स जल्दी आउट हो गए क्योंकि चेन्नई ने चीजों को सिंपल रखा। बहुत अच्छा फैसला मैनेजमेंट का और ऋतुराज गायकवाड़ का। अकील हुसैन सीधा आ गए क्योंकि रामाकृष्ण घोष जो इंप्रेसिव थे वो चोटिल हो गए। अकील हुसैन स्टार्ट करते हैं स्पेल, विकेटें जलती गिरती रही, 5 विकेटें गिर गई, मजबूरन आपको समीर रिजवी को लाना पड़ा। लेकिन चेन्नई के स्मॉल परसेंटर्स जेमी ओवर्टन ने 19वां ओवर डाला, सीधा 19वां ओवर डालने आप एक बॉलर को बोलते हैं। जेमी ओवर्टन 5 सिंगल देके 1 विकेट लेके निकल गए। वो 19वां ओवर सोचिए कोई और करता, वहीं 2 या 3 और छक्के लग जाते, गेम बदल सकती थी। और फिर बैटिंग में ऋतु जल्दी आउट हुए, उर्विल पटेल आउट हुए, लेकिन संजू सैमसन जो अपने करियर के हर गवाए हुए लम्हे का कर्ज अदा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी क्लास दिखाई संजू ने। कार्तिक शर्मा को 4 नंबर पे प्रमोट करना एक बहुत अच्छी सोच। शिवम दुबे स्ट्रगल कर रहे हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस स्पिन उतनी नहीं खेलते, ये खेल सकता है, इसको खिलाते हैं 4 नंबर पे। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड मूव। कार्तिक शर्मा ने पूरा फायदा उठाया, पिछले मुकाबले का जो कॉन्फिडेंस था उसको कैरी ऑन किया। 2 मैचेस एक 20 साल के यंगस्टर ने खत्म किए हैं, उसको लगेगा कि मैं पानी पे भी चल सकता हूं। सो 2 मैचेस 8 विकेट के साथ जीते हैं चेन्नई ने, और अगले 2 मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। आई एम नॉट सेइंग लखनऊ कैन नॉट विन द गेम्स, कोई भी टीम मैच जीत सकती है, लेकिन इस समय बॉटम ऑफ द टेबल पे है लखनऊ। सो चेन्नई हैज टू फैंसी देयर चांसेस। अगले 2 मैचेस आप जीतते हैं, आप 14 पे पहुंच गए। 14 पे अगर पहुंच गए, चारों मैचेस जीतते हैं, तो आप 18 पे पहुंच सकते हैं सीजन, एंड 18 पे कोई आपको बाहर कर नहीं पाएगा। तो आप तो टॉप 2 की तरफ भी आपकी नजरें हो सकती है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के जो मैचेस हैं, 2 लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, फिर सनराइजर्स हैदराबाद, फिर गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स की क्वालिफिकेशन उम्मीदें हाई हुई हैं। दिल्ली हैज मेड थिंग्स अ बिट हार्ड फॉर देम। आज घर का जो मैच था, इस पूरे सीजन अरुण जेटली स्टेडियम का कोर्ट दिल्ली क्रैक नहीं कर पाई है, एंड दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। यार अच्छी टीम लगी थी दिल्ली की इस सीजन, दे हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू क्रैक इट। शाम का जो मुकाबला है, इट विल बी अ क्रैकर। सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, 2 बैटिंग की
बड़ी बड़ी दुकानें जहां नाम बड़े हैं और पकवान भी बड़े आए हैं। लेकिन पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद हारी कोलकाता नाइट राइडर्स से, जहां बड़ी जल्दबाजी कर रहे थे, अपनी आखिरी 9 विकेटें 60 के स्कोर पे गंवाई। पंजाब किंग्स भी अपना पिछला मुकाबला हार के आए, जहां 47 पे 5 हो गए थे, लेकिन रिकवरी अच्छी थी। एंड बॉलिंग जो उसके पिछले मैच में एक क्वेश्चन मार्क था, पिछले मुकाबले को आप लास्ट ओवर तक लेके गए, उसके बावजूद कि आपके पास ज्यादा रन नहीं थे, तो पंजाब की बॉलिंग में कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। बट ये मुकाबला, द बिग क्वेश्चन इज कौन सी पिच पे खेला जाएगा, वो पिच कैसा खेलती है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। सो विल ड्यू बी अ बिग फैक्टर और नो, लेकिन विकेट की ड्राइनेस जो है वो एक फैक्टर हो सकती है। सो स्पिनर्स और बहुत सारी कटर्स आर गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। हैदराबाद के पास तूफानी टॉप ऑर्डर है, टॉप 3 और हेनरिक क्लासन अभी भी मैच है, अगर आप इनको पकड़ लेते हैं आप मैच को पकड़ लेंगे। और पंजाब किंग्स के लिए टॉप 4 वाज द मैच, लेकिन पिछले मैच में सूर्यांश शेडगे जैसा खेले और मार्कस स्टोइनिस जो बहुत अच्छी फिनिशिंग दे रहे हैं, शशांक सिंह अगर अवेलेबल है, आप उनको निहाल वडेरा की जगह खेलते हुए देखेंगे तो बैटिंग की डेप्थ और भी बढ़ जाएगी पंजाब किंग्स की। सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर। लेकिन बॉलिंग का क्या, अर्शदीप और जेवियर बाटलेट, उनके सामने अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, दैट इज द कॉन्टेस्ट दैट कैन स्पार्क इट ऑफ। अगर अर्शदीप और जेवियर बाटलेट शुरुआत में पहले 4 या 5 ओवर में उसमें इनको आउट कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट। बट इट्स डाउन टू बॉलिंग एंड इट्स डाउन टू फ्लेक्सिबल प्लान्स। कल बॉलर्स के साथ साथ कैप्टन बॉलर को कैसे चलाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर पंजाब के लिए भी और हैदराबाद के लिए भी। पैट कमिंस की ओपनिंग स्पेल अगेन प्रभ और प्रियांश के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप थोड़ा प्रेशर में डाल सकते हैं फिर कूपर कॉर्नली और श्रेयस अय्यर को। पैट कमिंस अपने 2 ओवर शायद डेथ के लिए भी नहीं, श्रेयस अय्यर के लिए रखें। मुझे लगता है पैट कमिंस और श्रेयस अय्यर के बीच में हमें कॉन्टेस्ट देखने वाले हैं इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स। क्या उस तरफ जाएंगे या नहीं, आई थिंक दिस कुड बी अ कॉन्टेस्ट। शिवांग ने जो पहला मुकाबला था जहां पे बाजी मार ली थी पंजाब ने, उस मुकाबले में 3 विकेटें ली थी। सो शिवांग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हील। उनकी रिस्ट स्पिन जो है पंजाब के सामने, दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो फिर मिडिल ओवर में पैट कमिंस और शिवांग की एक बैटल हो सकती है श्रेयस अय्यर के सामने। बट साकिब हुसैन जो बाद में आएंगे और हर्षल पटेल जिनको इस मैच में भी खेलता हुआ मैं देख रहा हूं, साथ में ईशान मलिंगा, अ लॉट ऑफ देम हैव देयर टास्क कट आउट। तो इसमें इंडिविजुअल मैचअप्स ना पिक करने इसलिए मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक बॉलिंग लाइनअप्स बहुत फ्लूइड रखने पड़ेंगे कप्तानों को, और बहुत सारे वो चेंजेस करते हुए दिखेंगे। दोनों बॉलिंग लाइनअप्स आर आई थिंक इवनली मैच्ड। पंजाब के पास थोड़े इंटरनेशनल नाम ज्यादा हैं, हैदराबाद के पास थोड़े अनकैप्ड हैं, लेकिन सबके पास वो वेरिएशंस हैं। बट स्टिल समथिंग टेल्स मी कि पंजाब 55-45 के एज के साथ इस मैच में उतर रही है। आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन पंजाब के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि जो एडवांटेज आप पहले मैचेस अपने जीत के टॉप पे बैठे थे ना, अगर आप टॉप 2 में खत्म नहीं करते तो फायदा क्या है। आरसीबी विल कम हॉट ऑन योर हील्स। तो फिर ये मुकाबला पंजाब के लिए, हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हैदराबाद जीती तो 14 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी, पंजाब को ओवरटेक कर लेगी, लेकिन पंजाब विल स्टिल हैव अ गेम इन हैंड। सो दिस गेम विल बी माइंड ब्लोइंग। इस थ्रिलर के लिए शाम को 6:30 बजे आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो। कमेंट्स आपके, सीएसके फैंस, दिल्ली फैंस, बताओ हमारा एनालिसिस सही है या नहीं, क्या चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट हुई, और आज के मैचअप्स और प्लेयर ऑफ द मैच के विनर्स कौन हो सकते हैं, टेल मी इन द कमेंट्स।